बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बग़ैर दूध बग़ैर खोए के सेवइयाँ बनाने की रेसिपी। तो ये इतने मज़े की बनेगी, जब आप बनाएंगे हैरान रह जाएंगे कि ये इतने मज़े की बनती है। इसको हम भून के बनाएंगे। तो चलते हैं, अब रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो का अंत तक देखा करें। तो ये मैंने 1 किलो वाला पैकेट सेवइयों का लिया है और साथ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो अब ये सेवइयों वाला पैकेट जो है, इसको मैं ऊपर से खोल लूँगी और ये मैंने एक बर्तन लिया है। तो इस तरीके से हाथ की मदद से इन सेवइयों को मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी। बिल्कुल हमने छोटा छोटा सा चूरा सा नहीं कर लेना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा तोड़ेंगे और ये आसानी के साथ जो है टूट जाती हैं। ये देखिए, इन सारी सेवइयों को मैंने तोड़ लिया है। तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने तोड़ा है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये कढ़ाई लिया मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी पौना कप कुकिंग ऑयल और इधर इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। घी को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे सेवइयाँ जिनको हमने तोड़ लिया था और चम्मच की मदद से मैं इधर इनको इसी घी के अंदर मिक्स कर लूँगी। और हमने इधर सेवइयों को फ्राई करना है, इनकी हमने भुनाई करनी है। तो ये थोड़ी ही देर में हमारी सेवइयाँ जो हैं ये इनकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सेवइयाँ जो हैं इनकी भुनाई हो चुकी है। बस हमने इनको ज़्यादा नहीं भूनना, इतनी देर भूनना है कि जब तक इनका थोड़ा सा ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो ये 1 डेढ़ 2 मिनट में ही इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये इनकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। तो जब हम इस तरीके से इनकी भुनाई करके इन्हें पकाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनेंगी। इनकी इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये मैंने इसी बर्तन पानी लिया है पतीली के अंदर। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो पानी है। 1 किलो वाला पैकेट मेरे पास सेवइयों का था और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1.5 किलो पानी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ। इसके साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और इसके नीचे फ्लेम में ऑन कर दूँगी, इधर इसके नीचे मैं हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि हमारे पानी जो है वो अच्छा सा उबाइल हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है इसमें उबाइल आना शुरू हो गया है, वो एक अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चीनी। तो ये 1 कटोरी बड़ी जो है वो मैंने भर के चीनी के लिए है, वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से अभी हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक कि हमारी चीनी पानी के अंदर अच्छी सी मिक्स नहीं हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है ये पानी के अंदर अच्छी सी मिक्स हो चुकी है और इसमें उबाइल भी आ चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक बारीक कटी हुई नारियल गिरी। तो ये मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी। ये हम इसी तरीके से पानी के अंदर डाल लेंगे। तो इसको हम एक उबाइल आने देंगे, क्योंकि जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये हमारी नारियल जो है ये थोड़ी नरम हो जाएगी। तो ये हमारी सेवइयाँ जब उसमें हम डालेंगे तो ये बहुत मज़े की लगेगी। तो ये अब हमारा पानी उबाइल हो चुका है। तो इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो इधर जो हम सेवइयों की भुनाई कर रहे थे, हमारी सेवइयाँ भी अच्छी सी भुनाई हो चुकी हैं और इधर चम्मच की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी वो पानी जिसको मैंने दूसरी पतीली के अंदर उबाइल कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। कुछ लोग इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं, लेकिन वो मज़े की नहीं बनती। जब भी सेवइयाँ बनाएं तो उनके लिए पानी अलग से उबाइल कर लिया करें। चीनी और छोटी इलायची उसमें डाल लिया करें और उसको उबाइल करके फिर सेवइयों के अंदर डालें, तो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत मज़े की बनेंगी। उसके दाने दाने जो हैं वो अलग अलग से होंगे। तो इस तरीके से अब मैं इसको पका लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर हमारी सेवइयाँ में जो पानी था वो अच्छा सा खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास किशमिश। तो मज़ीद मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसमें इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पिस्ता। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो अब इस तरीके से रुमाल की मदद से मैं इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको दम के लिए रख दूँगी। तो ये तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका मैंने दम खोल दिया है और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और इसके नीचे फ्लेम भी मैं बंद कर लूँगी। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये मैंने प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ जो हैं ये बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी हैं। ये आपको दाना दाना अलग अलग से नज़र आ रहा है और इसकी बहुत अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।